गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। मतलब एक ठेकेदार है जो खेलने के लिए क्या लगाना चाहती है भाई, फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जब उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी दोनों स्थितियों में आपसे फिसल पट्टी की लंबाई पूछ रही है। तो हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली जो चल रहा है यहाँ पे वो है आपकी 9.1 चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भाई यहाँ पर क्या करे भाई, एक ठेकेदार है जो 5 वर्ष के बच्चों के लिए 5 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है ना भाई, एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है। तो हम लोग पट्टी को देखें, पहले उसकी हम लोग यहाँ कर लेते हैं। देखिए इधर से जो होती है ना, मेरी सीढ़ी लगी होती है इधर से चढ़ने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर सीढ़ियां बनी होती है इस प्रकार से, और भाई जो बच्चे होते हैं यहाँ सीढ़ियों से चढ़ते हैं ऐसे, ठीक है। और भाई यहाँ से क्या होता है कि इससे ढाल करके बनाया जाता है और फिर यहाँ से फिसल करके इस तरह से आते हैं, यहाँ से चढ़ जाते हैं और यहाँ से फिसलते हुए आते हैं, ठीक है ना। और जब ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का, इसका हम लोग नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। तो ये एक ठेकेदार है जो कि भाई कितने अंश का कोण, यानी 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है 30 अंश के कोण पर झुकी हुई है, ठीक ना। और उनकी ऊंचाई कितनी है भाई, 1.5 मीटर। कितनी है आपकी, 1.5 मीटर की ये ऊंचाई है। और ये पूछ रही है कि फिसल पट्टी जो है ना वो कैसा है, यानी फिसल पट्टी की लंबाई आपसे पूछ रही है, ठीक है ना। तो हम लोग फिसल पट्टी की लंबाई यहाँ पर क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। हमने आपको शुरू में ही पढ़ाया था इसमें कि भाई इसमें आकृति बहुत मेन होती है, यानी हम लोग जो होते हैं ना चित्र को देख करके ही हल करते हैं इसको। तो चित्र को देखिए यहाँ पर और आप समझ जाएंगे कि हमें किसकी जरूरत पड़ रही है ना भाई, जिसमें लंब आता है और क्या आता है आपका कर्ण आता है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, आपका साइन थीटा में आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे पहले लिखेंगे कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ABC में, ठीक है ना, ABC में ले रहे हैं। और भाई यहाँ पर आपका लगने वाला है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा में, लंब बटे कितना आपका कर्ण। साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 30 अंश, जो लंब है ना वो 1.5 और जो कर्ण है ना वो आपके पास क्या है, x है। साइन 30 अंश का मान रख देते हैं, कितना होता है साइन 30 अंश का मान, 1/2 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1.5/x, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, तिरछा गुणा करते हैं। इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x, और इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 1.5 गुणा कर देंगे, 15 दूना कितना 30, और एक अंक पे क्या हो जाएगा 10। तो भाई फिसल पट्टी की जो लंबाई निकले यहाँ से 5 वर्ष से कम उम्र, यानी 5 वर्ष के बच्चों के लिए कितना निकल गया आपका, 3 मीटर, ठीक है। साथ में क्वेश्चन और भी पूछा है आपसे, यानी अगला कह रहा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है ना, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भाई एक और फिसल पट्टी वो बनाना चाह रही है। अब देखिए उसके बारे में क्या कह रही है कि भाई फिसल पट्टी तो उसी प्रकार की होगी, यानी आकृति आपकी वैसे ही होगी जैसे पहले थी, लेकिन इसकी थोड़ी लंबाई और चौड़ाई बढ़ी हुई। तो यहाँ पर हम लोग एक सीढ़ी बना लेते हैं और भाई इधर से वो सरक रहे हैं तो ये सरकने वाला बना लेते हैं,
ठीक ना, और इसको यहाँ पे मिला देते हैं। भाई बालक जो है इस प्रकार से चढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया। इसका नाम बदल लेते हैं, यहाँ पे क्या रख लेते हैं, यहाँ से नाम पी क्यू और आर रख लेते हैं ना, क्योंकि ABC रखते हैं यहाँ पे। अब कह रहे हैं जो कोण बनाता है ना वो 60 अंश का है। पहले कितने अंश का बना रहा था, 30 अंश का। अब जो बना रहा है कितने अंश का बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है, ठीक है ना। साथ में भाई आपकी जो ऊंचाई है ना उसको चेंज कर दिया है। ऊंचाई को अब की बार कह रहा है 3 मीटर है। कितने मीटर है भाई, 3 मीटर है ना। और ये आपसे पूछ रहा है तो इसको भाई हम x ही मानते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिभुज PQR पे। कौन सा त्रिभुज आपका, PQR। अब देखिए इसमें भी यही है, तो क्या लगेगा आपका यहाँ पे साइन, क्या लगेगा भाई यहाँ पे साइन लगेगा, ठीक है ना। क्या लगने वाला है यहाँ पे साइन। तो क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन कितना 60 अंश, साइन कितना हो गया आपका 60 अंश हो गया। भाई लंब जो है आपका वो 3 मीटर है और कर्ण जो है वो कितना है आपका x है। अब साइन 60 अंश का मान रख लेते हैं तो √3 बटे कितना होता है 2 ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 बटे x, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई तिरछा गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे तो √, क्या हो गया 3x, √, कितना हो गया 3x और 3 दूनी कितना हो गया 6। अब जब x का मान निकालेंगे तो 6 बटे रूट कितना हो जाएगा 3। और जैसे रूट नीचे आ जाए तो तुरंत आप परमेयीकरण पे जाया करिए ना। अगर रूट नीचे है हर में तो हम लोग जाते हैं परमेयीकरण में, तो √3 से अंश और हर में क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। जब गुणा कर देते हैं तो 6√3 बटे कितना हो जाएगा 3। √3 का √3 में गुणा करते हैं तो 3 आता है। अब देखिए 3 दूनी कितना हुआ आपका 6, तो x बराबर 2 रूट कितना आ गया 3 मीटर। तो भाई ठेकेदार जो थी कम उम्र वाले बच्चों के लिए भाई उसकी जो फिसल पट्टी की लंबाई थी वो 3 मीटर थी। अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की जो लंबाई है वो कितना है 2√3 मीटर, ठीक है।